स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। उसमें देखो हमारा फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब कि प्लांट्स को किस तरह से न्यूट्रिशन मिलता है उसके बारे में हमें आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा है, जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हम समझते जाएंगे साथ में। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजम, मतलब कि हमने 6 स्टैंडर्ड के अंदर देखा था कि हमारा जो फूड है, मतलब कि खाना है जो हम खाते हैं वो सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, सब लिविंग ऑर्गेनाइजम के लिए बहुत ज़रूरी है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये जो भी है मतलब कि क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब के सब क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के अंदर से हमें ये सब मिलता है। हम जो भी खाना खाते हैं, कोई भी खाना खाते हैं उसमें से कुछ ना कुछ हमें मिलता रहता है। दिस कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन एंड नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये क्या है, न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी के लिए और ये हमारी बॉडी को बहुत ही ज़रूरी है ये लेना। अगर ये सब लेना हम बंद कर देंगे तो हमारी बॉडी वर्क करेगी नहीं, हमारी बॉडी काम नहीं करेगी। ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज्म रिक्वायर फूड, सब के सब जितने भी ऑर्गेनाइज्म होते हैं, मतलब ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल्स, फिर इंसेक्ट, वो सबके लिए फूड बहुत ही ज़रूरी है। प्लांट्स कैन मेक फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट, मतलब प्लांट्स हैं वो सिर्फ एनिमल्स ही नहीं खाते पर उसके साथ सबके सब जुड़े हुए हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, वो सबके सब प्लांट्स के ऊपर इंक्लूडेड हैं। सिर्फ ह्यूमन ही इंक्लूडेड नहीं है, ये हमें कहना चाहता है। दे गेट ईट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट, मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, मतलब कि डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो, ह्यूमंस और एनिमल्स सबके सब प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। हम मान लेते कि एग्जाम्पल लेते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो डायरेक्ट प्लांट्स को खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्लांट्स में से कोई भी चीज़ निकलती है या फिर बनती है तो वो हमें पका के या बिना पकाए खाते हैं। जैसे कि फ्रूट्स होते हैं तो वो हम डायरेक्टली खाते हैं, ग्रेन्स होते हैं, सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स, वो सब हम पका के खाते हैं। मतलब कि इंडिपेंडेंटली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम क्या खाते हैं, प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट हैं। यहाँ पर आपको बूजो है वो क्या कह रहा है, बूजो वांट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। वो कह रहा है कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है, मतलब कि ह्यूमंस होते हैं वो तो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, मतलब कि किसी पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, पर प्लांट्स जो होता है वो किसी पर डिपेंडेंट होता नहीं है। प्लांट्स एक ऐसा ऑर्गेनाइज्म है कि जो वो खुद खाना बनाता है अपनी तरह से। यहाँ पे हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं उसके खाना बनाने का वो उसको न्यूट्रिशन किस तरह से मिलता है वो हम देखेंगे कि हमें तो न्यूट्रिशन किस में से मिलता है, फूड में से, और फूड में से कौन से न्यूट्रिशन मिलते हैं वो भी हमने देखा। ये आपको अंडरलाइन करने जैसी चीज़ है जो हमने पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, ये 5 कंपोनेंट्स है वो बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको याद रखने हैं और मतलब कि उसके नीचे अंडरलाइन भी कर देनी है। फिर कहा है कि प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनाइज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, मतलब कि जो ये प्लांट्स है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स एंड वाटर, ये तीनों को मिला के वो खुद अपना खाना बनाते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, मतलब कि खाना बनाने का जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे कि हमें चावल खाने हैं तो चावल को बनाने के लिए वाटर और चावल चाहिए, तो रॉ चावल मतलब कि कच्चे चावल होते हैं वो हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है। तो ये जो रॉ मटेरियल होता है वो हम उस प्लांट्स को आजू बाजू के एटमोसफियर में से ही मिल जाता है। द न्यूट्रिशन इनेबल living organism to build their bodies, to grow, repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out of life process, मतलब कि प्लांट्स होते हैं या फिर हमारी बात ही हम कर लेते हैं, प्लांट्स या हमारी बातें, तो हमको न्यूट्रिशन मिलता है तब जाके हम हमारी बॉडी को ग्रो कर सकते हैं,
प्रिपेयर मतलब कि जहाँ पर डैमेज हुआ हो उसको रिपेयर कर सकते हैं, या फिर एनर्जी मिलती है। तो सब कुछ ह्यूमन्स हो या एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, कोई भी हो, उसको न्यूट्रिशन जब मिलता है तभी वो अपना क्या कर सकता है, ग्रो मतलब कि इम्प्रूवमेंट कर सकता है। फिर कहा है कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटेंशियल यूटिलाइजेशन बाय द बॉडीज। मतलब कि न्यूट्रिशन जो है वो एक ऐसा है जो जिसकी वजह से हमें खाने में से न्यूट्रिशन मिलता है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। मतलब कि जो खुद खाना बनाते हैं, मतलब कि प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं सन की रोशनी में। वो हम आगे वाले मतलब पेज में देखते हैं कि किस तरह से वो खाना बनाते हैं। पर प्लांट ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है, और जो खाना अपना खुद बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ एंड ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रीमेंट। यहाँ पे कहा न्यूरिशमेंट मतलब कि वो खुद बनाते हैं। Therefore plants are called autotrophs। मतलब कि जो प्लांट्स है वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स है, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए वो अपने ऊपर ही डिपेंडेंट है, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट। एनिमल्स, ह्यूमंस, बर्ड्स वो सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, इसीलिए उसको हम ऑटोट्रॉपिक कह सकते नहीं है। उसको क्या कहा जाता है, जो प्लांट्स के ऊपर मतलब किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो खुद के अलावा, तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। मतलब कि जो किसी के ऊपर, परावलंबी कहते हैं जिसको, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो, उसको क्या बोला जाता है, हेट्रोट्रॉपिक्स। अब देखते हैं कि पहेली क्या कहना चाहती है। पहेली वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। जिस तरह से प्लांट्स मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से अपना खाना खुद बनाता है, वैसे ही ह्यूमंस क्यों नहीं बना सकते, हमारी बॉडी क्यों नहीं बना सकती खाना खुद, ये उसको क्वेश्चन हो रहा है। देन नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्टरीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। तो हमें एक क्वेश्चन होगा कि जब ये खाना बनाता है प्लांट्स, मतलब उनका खाना वो खुद बनाते हैं, तो हमें क्वेश्चन होता है तो उनका खाना बनता कहाँ पे है, उनका किचन कहाँ पे है। जैसे हमारा खाना बनाने के लिए किचन होता है, हम किचन में बनाते हैं खाना हमारा, तो ये जो प्लांट्स होते हैं उनका खाना कहाँ पे बनता है, उनका किचन कहाँ पे होता है, रसोड़ा कहाँ पे होता है, तो वो वहाँ पे खाना बनाते हैं। ऐसा हमें क्वेश्चन होना चाहिए सबको कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं तो कैसे बनाते होंगे, उनका किचन कहाँ पे होगा, ये क्वेश्चन हमें होना चाहिए। मतलब कहाँ पे लॉक्ड है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स इन प्लांट्स और ओनली सर्टेन पार्ट्स। क्या जो प्लांट्स होता है उनके पूरे पार्ट्स के अंदर खाना बनता है, या फिर कोई एक जगह है जहाँ पर वो खाना बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। वो अपना खाना जो रॉ मटेरियल्स है, कच्चा मतलब कि जो मटेरियल्स होता है वो कहाँ से लेता है और किस तरह से वो ऑब्जर्व करके वो खाना बनाता है। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। जो फूड फैक्ट्री है मतलब कि जो रसोड़ा है, मतलब कि किचन है, वहाँ से वो खाना बना के किस तरह से ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे हम खाना मुंह से खाते हैं, पर खाना खाने के बाद हमारे बॉडी में जो न्यूट्रिशन ज़रूरी है वो हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है, वो हम ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर देखेंगे। पर ये हमें क्वेश्चन होता है कि खाना कहाँ बनता है, कैसे बनता है, किस तरह से बनाता है, कौन से रॉ मटेरियल से बनाकर वो एब्जॉर्ब करके एक जगह से दूसरी जगह, सब जगह पर वो खाना किस तरह से पहुँचता है प्लांट्स के अंदर, ये हमें एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है। तो हमने यहाँ देखा कि ये ऐसे ही क्वेश्चन होने चाहिए सबको। देखो वहाँ पे 1.2 है, उसमें लिखा है फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो खाना बनाने के लिए काम आती है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। तो उसके बारे में हमें देखना है ये फोटोसिंथेसिस क्या है, तो उसके बारे में हम समझेंगे और किस तरह से वो खाना बनाते हैं वो भी हम देखेंगे। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। उनका रसोड़ा कौन है, लीफ मतलब कि डालिया, डालिया के ऊपर जो लीफ मतलब पत्ता होता है,
जो पत्ते होते हैं उसके अंदर खाना बनता है। तो हमें तो कभी दिखाई नहीं देता कि वो खाना कैसे बनता है, पर हम जब वो क्या कहते हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे चीज़ों से देख के फिर हमें पता चलता है कि वो किस तरह से बनाते हैं। मतलब कि फूड फैक्ट्री कौन है प्लांट्स के लिए? लीफ। ये याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन या फिलिंग द ब्लैंक्स में भी पूछा जा सकता है। Therefore, all the raw materials must reach the leaf. Water and minerals present in soil are absorbed by the roots and transferred to the leaves. क्या कह रहे हैं? Waters और minerals present in soil, मतलब कि जो water होता है और minerals होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं उनको? नीचे, मतलब सॉइल मतलब मिट्टी में से मिलते हैं। एंड एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, वो एब्जॉर्ब किस तरह से करते हैं? उसके रूट जमीन के नीचे होते हैं। वो जब हम पानी डालते हैं तब वो जमीन में से पानी और मिनरल्स दोनों ही रूट्स के हिसाब से वो खींच के ऊपर पहुंचाते हैं। ट्रांसफर टू द लीफ, लीफ तक पहुंचाने का काम किसका होता है? रूट का होता है। वो जमीन में से मिनरल्स एंड वाटर लेके किसको पहुंचाते हैं? लीफ को, पत्ते को वो पहुंचाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, मतलब कि ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम, मतलब मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो वो एटमॉस्फेयर में से ले लेते हैं, पर मिनरल्स और जो सेकेंड पेज देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे लिखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, मतलब कि जो लीफ होती है, मतलब कि पत्ते होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे पोर, मतलब कि होल होते हैं छोटे छोटे, मतलब कहते हैं ना हम, जो कांटे होते हैं छोटे छोटे, वो किसके अंदर होते हैं? लीफ के अंदर। और वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। फिर कहा है दिस पोर्स आर सराउंडिंग बाय गार्ड सेल, सच पोर आर कॉल्ड स्टोमेटा। उसको क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। किसको? तो जो गार्ड सेल, मतलब कि वो उसका क्या कहते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। किसको प्रोटेक्ट करते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने में जो पोर प्रोटेक्ट करते हैं, गार्ड सेल भी उसको कहा जाता है। वो छोटे छोटे पोर्स को क्या बोला जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। अब यहाँ पे दूसरा भी पूछा है कि बुजो क्या कह रहा है? बुजो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट्स रीच द लीफ, मतलब कि रूट्स मिनरल्स एंड वाटर को एब्जॉर्ब करके लीफ तक कैसे पहुंचाते हैं, वो ऐसा कह रहा है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसफर्ड टू द लीफ बाय द विसल विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स। रूट्स मतलब कि जो मिनरल्स एंड वाटर्स होते हैं वो छोटी छोटी पाइपें होती है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर हम खाना खाते हैं, वो हमारा खाना कहाँ जाता है? पेट के अंदर जाता है, स्टमक के अंदर जाता है, फिर वहाँ से न्यूट्रिशन पहुँचाने का काम हमारी बॉडी के अंदर बहुत छोटी छोटी नसें होती है, विसल होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर ब्लड पहुँचाने का काम करती हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर भी वही होता है, छोटी छोटी विसल्स होती है, मतलब पाइप्स होती है जो रूट्स में से मिनरल और वाटर को लेके लीफ तक पहुँचाने का काम करती हैं। द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीफ, they form continuous path of passage for the nutrition to reach the leaf। वो फिर मतलब लीफ तक, डालिया पर, फ्लावर, फ्रूट, जितने भी प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं वो सब पार्ट्स में पहुंचाने का काम कौन करता है? मतलब कि ये पाइप्स करती हैं, छोटी छोटी जो विसल्स होती है वो सब वो पहुंचाने का काम करती हैं। दे आर कॉल्ड विसल्स, मतलब उसको क्या कहा जाता है? विसल्स कहा जाता है। छोटी छोटी नसें होती हैं, पाइप्स होती है, वो नीचे रूट से लेके सारे के सारे पार्ट्स में पहुंचाने का काम करती हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट टू मिनरल्स इन प्लांट्स इन द चैप्टर 11। अब बाकी का ज़्यादातर हम डीप में पढ़ेंगे चैप्टर 11 के अंदर कि वो किस तरह से पहुंचाती हैं वो। पहली वांट टू नो what is so special about the leaf that they can synthesis food but other part of the plant cannot। तो मतलब लीफ होता है, जो पत्ते होते हैं वो इतना स्पेशल है, किस तरह से? क्योंकि वहाँ पे क्या बनता है? खाना बनता है, पर लीफ के अलावा बाकी के पार्ट्स होते हैं वहाँ पे खाना बनता नहीं है। ये हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए कि प्लांट्स होते हैं उसमें खाना कहाँ पर बनता है? ओनली फॉर लीफ पर, बाकी कहीं पर खाना बन सकता नहीं है।
यहाँ पर आपको दूसरा भी दिया है, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। मतलब कि आपने देखा हो तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि प्लांट्स होते हैं उसके पत्ते एकदम ग्रीन होते हैं, बाकी का पार्ट्स होता है वो मतलब कि ब्राउन भी हो सकता है या फिर कत्थई कलर का भी हो सकता, अलग अलग कलर का भी हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे प्लांट्स भी हैं जो ग्रीन के अलावा भी कलर के होते हैं। तो ये जो कहना ये चाहता है कि जो लीफ होती है, पत्ते होते हैं, वो ग्रीन कलर क्यों होते हैं, ग्रीन कलर का ही क्यों होता है, दूसरे कलर के क्यों नहीं होते। तो जो पत्ते होते हैं ग्रीन कलर के, उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, उसको क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल। गुजराती में हम उसको कहते हैं हरित द्रव। मतलब कि ये क्लोरोफिल के हिसाब से वो पत्ते ग्रीन रहते हैं और वहाँ पर वो खाना बनता है। इट हैज़ लीव टू कैप्चर इन एनर्जी ऑफ सनलाइट। जो लीफ होती है वो क्या करती है, सनलाइट को सनलाइट के हाजिरी में, मतलब कि सनलाइट जब होती है तब वो क्या करती है, अपना फूड प्रिपेयर करती है। यहाँ पे कहा है एनर्जी को कैप्चर करती है, कौन, लीफ। किसके हिसाब से, सन रोशनी, मतलब कि सनलाइट होती है वो कैप्चर कौन करता है, लीफ करती है एनर्जी के लिए, उसमें से उसको एनर्जी मिलती है और फिर वो सब पार्ट्स के अंदर पहुंचाती है। हमको अगर आपको इजीली याद रखना हो कि ये फोटोसिंथेसिस में कैसे होता है, तो वाटर, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब हमने देखा था। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स, ये सब की प्रेजेंट में और सनलाइट के हिसाब से, जब सनलाइट होती है तब ये सारी चीज़ें मिलाकर लीफ अपना खाना खुद बनाती। अगर हमें खाना बनाना हो तो हमारा किचन होता है, तो किचन में हम जाके क्या करते हैं, आग लगानी पड़ती है ना। जब आग लगती, मतलब कि गैस ऑन करना पड़ता है या फिर स्टोव होता है या फिर किसी के घर पे चूल्हे होते हैं तो उसको जलाना पड़ता है, मतलब कि कहते हैं ना आग लगानी पड़ती है, तब जाके हमारा खाना पकता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी प्लांट्स के अंदर भी सन रोशनी, मतलब कि सनलाइट होती है, उसको उसके हिसाब से मिनरल्स, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के वो अपना खाना बनाती है। फिर यहाँ पे कहा है कि दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसिस फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड occur in the presence of sunlight। सनलाइट के प्रेजेंट में ये सब मिलके अपना खाना बनाते। कौन मिलके बनाता है, ये बहुत ही याद रखना कि प्लांट्स होते हैं उसकी लीफ किसका यूज करके, रॉ मटेरियल कौन सा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड सनरोश, मतलब कि सनलाइट, ये सब के हिसाब से वो अपना खाना बनाती है। और वो ये पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। यहाँ पे आपको फोटोसिंथेसिस का मतलब भी बताया है कि फोटो मतलब लाइट एंड सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर। लाइट के प्रिपेयर में हम आग को चालू करने के बाद अपना खाना बनाते हैं, वैसे ही प्लांट सन की रोशनी में अपना खाना बनाता है। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out process of photosynthesis। ये सारे के सारे अंडरलाइन करनी हो तो आप कर सकते हो, जहाँ पे डार्क डार्क किया हुआ है, जहाँ पे मैं बहुत ही डीप में समझाती हूँ वहाँ बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आपको अंडरलाइन कर देनी है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये बहुत ही ज़रूरी है प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑफ अर्थ। ये प्लांट्स की जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो बहुत यूनिक है, मतलब कि हमारी अर्थ में। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइज्म नहीं है जो अपना खाना खुद बनाता हो। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर बाय द लीफ एंड स्टोर इन द प्लांट्स इन द फ्रॉम ऑफ फूड। मतलब कि जो लीफ होती है वो सनलाइट जब आती है तब वो एनर्जी कैप्चर कर लेती है और फिर वो खाना बनाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि भी मानसून सीजन में तो कई बार बहुत दिनों तक क्या करते हैं, सन तो निकलता ही नहीं है, तो क्या वो खाना नहीं बनाती होगी। पर लीफ ऐसा एक पार्ट्स है प्लांट्स का जो जब भी सनलाइट, मतलब कि सन की रोशनी होती है, सनलाइट निकलती है, तब वो एनर्जी कैप्चर कर लेता है उसके अंदर, फिर वो खाना बनाता है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज्म। सन एक ऐसा सोर्स है जो सबको बहुत ही ज़रूरी, हमारे लिए भी सन बहुत ही ज़रूरी है। इंडिपेंडेंटली या पेंडेंटली हम कुछ भी सोचे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, हमें सन बहुत ही
यूजफुल है। अगर सन नहीं निकलेगा तो हमारा मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगी प्लांट्स में, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। खाना खाए बिना तो ग्रो कैसे हो सकता है, और प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो फिर वो हमें मतलब ग्रेन्स प्रोडक्ट वेजिटेबल्स फ्रूट ये कैसे दे पाएंगे। अगर यही नहीं मिलेगा तो हम भी यहाँ पे अर्थ पे रह सकते नहीं, मर जाएंगे खाना खाए बिना। तो कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आप ऐसा सोचो, इमेजिन करो कि अगर फोटोसिंथेसिस की मतलब नहीं होती है तो उसके बिना हम लाइफ जी सकते हैं नहीं। अगर फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो हमें खाना नहीं मिल सकता है, ये बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना हमारी लाइफ हो सकती नहीं है। कैसे, तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, हमने आगे भी देखा, तो खाना नहीं बना पाएगी प्लांट्स और ट्री, और वो नहीं बना पाएंगे तो हम कैसे बना खाएंगे। तो हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के अलावा मतलब हो नहीं सकता है तो हमारी लाइफ भी नहीं हो सकती है, क्योंकि सबके सब तरह से खाना फूड के लेके या फिर ऑक्सीजन के लिए भी हमारे लिए प्लांट्स बहुत ही ज़रूरी है। अगर प्लांट्स ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ये भी एक क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन प्लांट्स थोड़ी ना हमें देते हैं, पर ऑक्सीजन हमें कौन देता है, प्लांट्स ही देते हैं, वो हम आगे देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो वो प्लांट्स अपना खाना बना नहीं सकते, और प्लांट्स अपना खाना नहीं बना सकते तो हम भी क्या खाएंगे, कुछ भी नहीं खा सकते हैं। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट all living organism directly or indirectly depend upon the food made by the plants। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने आगे भी देखा कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही हम सब सारे के सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट हैं। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सारे के सारे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो डिपेंड किसके ऊपर हैं, फोटोसिंथेसिस ऊपर, प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। मतलब कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो हमें क्वेश्चन होगा कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में कैसे मिलता है। तो देखो सबसे पहले कि यहाँ पे आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है, जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ उसके बाजू में आपको एक सन दिया है, एक छोटा सा पौधा दिया है, और ऊपर लिखा है कि लाइट एनर्जी, मतलब सन में से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। फिर आपको देखो लीफ को बता के दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लिख कर उसके बाद एरो किया है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है, लीफ के अंदर जाता है, और उसके अंदर से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ये तो हमें भी पता है कि हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, वैसे ही ट्री उसका उल्टा करती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती है। फिर आपको क्लोरोफिल लीफ बताई गई है कि वो ग्रीन कलर की किस तरह से है। वाटर एंड मिनरल्स भी आपको बताए गए हैं एरो करके। डायग्राम शोविंग फोटोसिंथेसिस का आपको एक डायग्राम दिया है, उसके अंदर ध्यान से देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर जाता है और उसमें से क्या निकलता है, ऑक्सीजन। इसलिए फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होती है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ मतलब कि ट्री ले लेते हैं, प्लांट्स ले लेते हैं और उनके अंदर से ऑक्सीजन को बाहर निकाल के, ताकि हम ऑक्सीजन को इजीली ले सकें। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। यहाँ पे यही कहा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल containing cells of leaf in the presence of sunlight। मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती हैं वो क्लोरोफिल के हिसाब से मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाता है और ये प्रोसेस होती है। यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब ये प्रोसेस जब होती है तो वो क्या लेता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, उसमें से क्या निकलता है, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट्स बाहर निकलते हैं। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अवर इक्वेशन। यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी हुई है, उस इक्वेशन के हिसाब से हमें समझ में आता है कि वो किस तरह से क्या करता है।
तो देखो वहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू मतलब कि सनलाइट और क्लोरोफिल, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ साथ सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज करके उसमें क्या मिलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के कार्बोहाइड्रेट्स और सनलाइट को क्लोरोफिल के हिसाब से वो लेकर हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। उसके बाद नीचे आपको बहुत सारे मतलब छोटे छोटे पिक्चर दिए हुए हैं, उसमें देखो सबसे पहले आपको एक लीफ का कहते हैं ना वो सूक्ष्मदर्शक यंत्र होता है, मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, उसको देखने के लिए ये मशीन यूज होता है। तो वो जब हम देखते हैं उसके हिसाब से, तो यहाँ पे देखो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस तरह से होता है, तो वो ग्रीन कलर का होता है, यहाँ पे आपको एरो करके दिखाया गया है। फिर गार्ड सेल, मतलब कि दो सेल के बीच में जो जगह होती है, मतलब प्रोटेक्शन करता है वो गार्ड सेल, वो जो रक्षक है उसका। फिर लिखा है स्टोमेटा, जो स्टोमेटा है वो भी आपको छोटे छोटे पोर दिख रहे हैं, छोटी छोटी जगह दिख रही है, उसमें से वो क्या करता है, सन की रोशनी मतलब कि सनलाइट को कैप्चर करता है, एनर्जी को सेव करता है। फिर आपको एक लीफ दिया है, और लीफ का बहुत ही मतलब कि जूम करके आपको एक दिया हुआ है कि गार्ड सेल किसको कहते हैं, स्टोमेटल ओपनिंग किसको कहते हैं, स्टोमेटा किसको कहते हैं। स्टोमेटा जो है छोटे छोटे पोर होते हैं जिसमें से वो एनर्जी कैप्चर करते हैं, खाना बनाते हैं, वो आपको एकदम मतलब कि नज़दीक से बताया गया है, वो आपको ध्यान से देखना है और समझना है कि जैसे मैंने समझाया वो वैसा है या नहीं है। वैसा ही है वैसे तो। फिर देखते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, मतलब कि ये पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर जाता है और ऑक्सीजन रिलीज्ड मतलब कि छूटा होता है वहाँ से। The presence of starch in leaf indicated the occurrence of the photosynthesis, मतलब कि जो स्टार्च होते हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंस होते हैं। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमने पहले भी इक्वेशन के अंदर देखा था कि ये वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिला के वो लेते हैं और उसके बाद हमें क्या देते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट एक तरह का स्टार्च है, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपको देखना है तो उसके लिए एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे कि वो एक्टिविटीज किस तरह से करनी और कैसे बनानी है। पर यहाँ पे कहा है कि बूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड वायलेट ब्राउन लीफ, वी वांट टू नो वेदर दिस लीव्स आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। वो बूजो को क्वेश्चन हो रहा है कि सिर्फ यहाँ पे हमने कहा कि ग्रीन कलर के पत्ते होते हैं वो सनलाइट के हिसाब से अपना खाना बनाते हैं, तो क्या जो ग्रीन कलर के पत्ते नहीं होते, लीफ नहीं होती ग्रीन कलर की, तो वो दूसरे कलर के होते, तो क्या वो फोटोसिंथेसिस की सिस्टम नहीं होती उसके अंदर, वो खाना खुद नहीं बना सकते, वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वो सारे क्वेश्चन उसको हो रहे हैं। अब यहाँ तक हमने देखा बाकी का